डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने 28 श्लोकों तक अध्ययन किया है, जिसमें राम 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर निकल गए हैं और उनके साथ में अयोध्या आदि के लोग थोड़ी दूरी तक गए हैं। आगे हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें राम का गुह से मिलन और उसके पश्चात राम लक्ष्मण सीता का गंगा नदी पार कर चित्रकूट में पहुंचना तथा पुत्र शोक से व्याकुल राजा दशरथ की मृत्यु का वर्णन और उसके पश्चात राज्याभिषेक के लिए भरत का अपने ननिहाल से बुलाना और भरत का राज्य प्राप्त करने की अनिच्छा प्रकट करना तथा श्री राम को पुनः अयोध्या लौटाने के लिए वन की ओर जाना। इस प्रकार 29 श्लोक से लेकर 34 श्लोक तक का हम अध्ययन करेंगे। श्रृंगवेरपुरे सुतं गंगाकुले व्यसर्जयत् गुह्यम आसाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। पूर्ववर्ती जो श्लोक हैं जो हमने पढ़े हैं उन्हीं के प्रसंग और संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद ऋषि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि बहुत दूर तक अनुगमन करने के पश्चात समझा बुझाकर श्री राम ने अपने पिता दशरथ और अयोध्यापुरी के निवासियों को वापस अयोध्या लौटा दिया। उसके पश्चात श्रृंगवेरपुरे अर्थात श्रृंगवेरपुर को प्राप्त कर यहाँ पहुंचकर सूतम सारथी को अर्थात सारथी सुमंत्र को गंगा कुले गंगा नदी के किनारे व्यसर्जयत लौटा दिया अर्थात अयोध्या में वापस लौटा दिया। कब? गुह्यम आसाद्य गुह को प्राप्त करके। किसने? धर्मात्मा अर्थात धर्म को ही जो आत्मा रूप मानने वाले ऐसे श्री राम हैं, उन्होंने निषादाधिपतिम अर्थात निषादों के जो पति स्वामी है, राजा है, ऐसे प्रिय मित्र को अर्थात श्री राम ने श्रृंगवेरपुर पहुँच करके गंगा नदी के किनारे पर सुमंत्र को वापस लौटा दिया और अपने प्रिय मित्र जो निषादों के राजा है ऐसे उस गुह्य को प्राप्त किया अर्थात उनका वहाँ राजा गुह के साथ मिलन हो गया। यहाँ इस पद्य में धर्मात्मा शब्द आया है। धर्म है आत्मा यस्य स इति धर्मात्मा अर्थात जो धर्म को आत्मा अर्थात इसे यूँ कह सकते हैं कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक को अथवा उचित अनुचित के ज्ञान को जो अपनी आत्मा के रूप में धारण कर उसका पालन करता है वही धर्मात्मा कहलाते हैं। तो यहाँ श्री राम भी कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक और उचित अनुचित के ज्ञान को
अपनी आत्म रूप में धारण कर उनका पालन कर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए यहाँ धर्मात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। निषादाधिपति, निषादानाम अधिपति इति निषादाधिपति, अर्थात निषादों के राजा निषादाधिपति कहलाते हैं। यहाँ अधि उपसर्ग का प्रयोग होने से उनके एक छत्र सम्राट होने का भाव परिलक्षित होता है। दूसरा, गंगा कुले, गंगायाः कुलम इति गंगा कुलम तस्मिन् इति गंगा कुले, अर्थात गंगा नदी का तट व किनारा गंगा कुल कहा जाता है। आसाध्य, आउपसर्ग पूर्वक सद धातु से लप प्रत्यय करने पर आसाध्य शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका तात्पर्य संपूर्ण रूप से अथवा भली भांति प्राप्त करके। इसके पश्चात गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीतीर्त्वा बहुदकः चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम अवसथम कृत्वा रममाणो वने त्रय। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, अर्थात जो श्री राम है वह गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ ते वनेन वनम गत्वा, ते वे वनेन वनम, वन से वन अर्थात एक वन से दूसरे वन की ओर गत्वा जाकर के नदी तीर्थवा बहुदका, बहुदका जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जल है, ऐसी नदी को तीर्थवा पार करके चित्रकूटम अनुप्राप्य, और चित्रकूट नाम के जो स्थान है उसको प्राप्त करके भरद्वाजस्य शासनात्, अर्थात भारद्वाज ऋषि के शासनात् आज्ञा से रम्यम अवसथम, अर्थात जो रम्य है, मनोहर है, रमणीय, सुंदर, ऐसे अवसथम निवास स्थान को कृत्वा करके अर्थात बना करके रममाण रमण किया, विहार किया, वने त्रय वन में त्रय तीनों, अर्थात जब वह गंगा नदी के किनारे पर सारथी सुमंत्र को उन्होंने वापस लौटा दिया है। इसके पश्चात उनका प्रिय मित्र निषादराज घु और अपनी धर्मपत्नी सीता और अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण के साथ वे एक इस वन से दूसरे वन को चलते रहे, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुके। इसके पश्चात उन्होंने अपने मित्र गुहु अर्थात जो निषादराज है उसको भी लौटा दिया, उसको भी अपने राज्य में वापस भेज दिया। उसके पश्चात श्री राम, सीता और लक्ष्मण इन तीनों ने बहुत अधिक पानी से जो पूर्ण बहती हुई गंगा नदी है उसको पार किया और महर्षि भारद्वाज से निर्देश प्राप्त किया। महर्षि के निर्देशानुसार वे तीनों चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंचकर वहां एक श्रेष्ठ स्थान का चयन कर उन्होंने पर्णशाला अर्थात कुटी, रहने का जो स्थान, ऐसी कुटी उन्होंने सुंदर कुटी जो पत्तों से निर्मित थी उसका निवास स्थान बनाया और तीनों आनंद पूर्वक वहाँ विहार करने लगे अर्थात रहने लगे। यहाँ गुहेन, लक्ष्मणेन, सीतया इन तीनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सह, साकम, सार्धम, समम अर्थ का प्रतिबोध कराने के लिए सहित शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ इन तीनों में तृतीया विभक्ति आई है। बहु उदकहा, बहवह उदकहा यस्याम सा बहु उदका, अर्थात जिसमें बहुत
बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी विद्यमान हो, उस गंगा नदी के विशेषण के रूप में यहाँ बहुधा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ गत्वा, तीर्थवा और कृत्वा 3 पदों की स्थिति है। गत्वा गम धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर गत्वा, और त्रि धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर तीर्थवा, और त्रि धातु से जो कि तैरने के अर्थ में है, उसमें कत्वा प्रत्यय करने पर तीर्थवा, और कृ धातु जो कर के अर्थ में है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगाने पर कृत्वा। इन तीनों शब्दों की निष्पत्ति होती है। अनुप्राप्य, अनु उपसर्ग और प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लप प्रत्यय करने पर अनुप्राप्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से। इसके पश्चात देव गंधर्व संकाशः तत्र ते न्यवसन सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विल्पन सुतम गते तु तस्मिन् भर्तो वसिष्ठ प्रमुखै द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद राज्यम महाबलः स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः। इसके पश्चात जब वहाँ उन्होंने चित्रकूट आश्रम पर कुटी बनाकर रहने लगे, तो वे देव गंधर्व संकाशः अर्थात देवताओं और गंधर्वों के समान प्रतीत होते थे, अर्थात उनके समान वह वहाँ निवास कर रहे थे। चित्रकूटम गते रामे, राम के गते चले जाने पर, कहाँ चले जाने पर? चित्रकूटम अर्थात चित्रकूट की ओर चले जाने पर पुत्र शोका आतुर है, तथा पुत्र शोक से जो आतुर है, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, ऐसे राजा दशरथ है, राजा दशरथ स्वर्गम जगह में, स्वर्ग की ओर जगह में चले गए। विलपन सुतम, सुत यानी पुत्र के लिए विलाप करते हुए राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। गते तु तस्मिन भरतो, गते चले जाने पर, तू निश्चित रूप से, तस्मिन अर्थात उन महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधार जाने के पश्चात, भरतो भरत को वशिष्ठ प्रमुख द्विजयी, वशिष्ठ आदि प्रमुख मुख्य द्विजयी ब्राह्मणों आदि के द्वारा नियुज्यमानो नियुक्त करने हेतु राज्याय राज्य के लिए न इच्छद राज्यम महाबल है, लेकिन महाबल महाबलशाली जो भरत है, न इच्छद राज्यम राज्य की इच्छा नहीं की, और स जगाम वनम, स वह भरत जगाम चला गया, वनम वन की ओर, वीरो वीर, रामपाद प्रसाद कह अर्थात रामपाद प्रसाद कह पूज्य श्री राम को प्रसाद का प्रसन्न करने के लिए, उसे उन्हें पुनः लौटाने के लिए वह वन की ओर चले गए। तो यहाँ इन तीनों श्लोकों में रामायण के कथानक को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, और 2 स्थानों पर घटित होने वाली घटनाओं का यहाँ इन तीनों श्लोकों में वर्णन किया गया है। प्रथम दृश्य में तो श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने चित्रकूट नामक स्थान को प्राप्त कर सुंदर पर्णशाला बनाई और वहाँ सुखपूर्वक देवताओं और गंधर्वों के समान निवास करने लगे। दूसरी ओर अयोध्या में
महाराजा दशरथ ने जब यह सुना कि श्री राम वापस लौटने वाले नहीं हैं, वह तो चित्रकूट पर्वत की ओर चले गए हैं और निर्धारित जो 14 वर्ष की अवधि है वन में ही निवास करेंगे। तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग के कारण उत्पन्न शोक और दुख को वह सहन नहीं कर पाए और विलाप करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराजा दशरथ के प्राण त्याग देने पर, उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात अयोध्या का राज्य शासकहीन हो गया, क्योंकि कैकेयी के षड्यंत्र के कारण राम भी युवराज नहीं बन पाए। तब एक शासक की उपस्थिति अनिवार्य मानते हुए महर्षि वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों ने ज्येष्ठ पुत्र राम की अनुपस्थिति में आयु क्रम से दूसरे स्थान पर आने वाले भरत को राज्यभार सौंपने का निश्चय किया, किंतु भरत ने अनासक्त भाव का परिचय देते हुए अर्थात राज्य के प्रति अनासक्ति जताते हुए उसे अस्वीकार कर दिया और तत्पश्चात वे अपनी माता कैकेयी द्वारा भ्राता राम के प्रति किए गए अन्याय की क्षमा याचना हेतु राम से मिलने वन की ओर चले गए। और वह श्री राम को प्रसन्न करने के लिए कि मैं उन्हें पुनः वापस लौटा लाऊं, ऐसा विचार उन्होंने किया। प्रस्तुत श्लोकों में चित्रकूट शब्द आया है। ये एक पवित्र तीर्थ स्थान है, एक पर्वत का जो प्रसिद्ध पर्वत है उसका नाम है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास स्थित है। दूसरा, देव गंधर्व संकाशा अर्थात देवाश्च गंधर्वाश्च तई संकाशा अर्थात देवताओं और गंधर्वों के समान ही। गंधर्व एक विशेष प्रकार का वर्ग समूह है जो देवताओं से तो थोड़े कम और मनुष्यों से अत्यधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। ये गीत और संगीत में विशेष दक्षता रखते हैं, इसलिए इनकी व्युत्पत्ति में कहा गया गानम धारयन्ति इति गंधर्व, अर्थात जो गायन शक्ति को धारण करते हैं वह गंधर्व कहलाते हैं। न्यवसन नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से लंगलकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में न्यवसन का योग होने पर, अवसन का योग होने पर, यण संधि करने पर न्यवसन पद की व्युत्पत्ति होती है। गते रामे, इन पदों में यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुत्र शोक, पुत्रस्य शोकः इति पुत्र शोकः तेन आतुरः, अर्थात जो अपने पुत्र के वियोग के कारण उत्पन्न होने वाले दुख से अत्यंत व्याकुल थे। पुत्र पुम नामनः नरकात् त्रायते इति पुत्र है, जो अपने पिता को पुम नामक नरक से त्रायते बचाता है वह पुत्र है। नियुज्यमान नि उपसर्ग पूर्वक युज धातु से शानच प्रत्यय करने पर नियुज्यमान शब्द की व्युत्पत्ति होती है। महाबल, महान च असौ बल इति महाबल, अर्थात जो महान बलशाली अथवा पराक्रमी होता है वह महाबल अथवा महाबली कहलाता है। इन दोनों ही शब्दों से संबोधित किया जाता है। रामपाद प्रसादकः,
रामस्य पादयोः प्रसादात् एवं कम सुखम आपनोति यः स रामपाद प्रसादकः इति कथ्यते। अर्थात जो श्री राम के चरणों की कृपा प्राप्त करके ही कह अर्थात सुख व आनंद को प्राप्त करता है वह रामपाद प्रसादक कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।